जिस जनेऊ रूपी स्वाभिमान के दम पर चाणक्य ने शिखा बांधकर मौर्य वंश की कर डाली स्थापना, उस जनेऊ के उपनयन की एक अनोखी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हां, ये तस्वीरें हैं भदोही जिले के औराई क्षेत्र के सहसेपुर गांव की सीनियर आईएएस जेएसएन मिश्रा के छोटे भाई दोनों पुत्रों के उपनयन संस्कार व्रतबंध के मौके पर जो तस्वीर दिखी वो अनूठी रही। जीवंत हो उठा उपनयन का यहां संस्कार। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। हम लोगों की एनर्जी है भैया, आशीर्वाद रहता है, यही हम लोगों का जीवन है। धन्यवाद मिथिलेश भैया। आज हमारे अनुज श्री रघुवंश नारायण मिश्र के पुत्र संदेश और आदेश का उपनयन संस्कार कल संपन्न हुआ है 19 फरवरी को। साथ ही एक ऋतुमान मकान का जो निर्माण कराया है, कल उसी का गृह प्रवेश था। उसी के उपलक्ष्य में प्रीति भोज का आयोजन है 21 तारीख को। भोजपुरी सुपरस्टार श्री सांसद मनोज तिवारी जी का भी संगीत संध्या का आयोजन है। मैंने निमंत्रण भी दिया है, जो भी नहीं दिया है भूल चूक हुई है, सभी से मेरा ये अनुरोध है कि अपनी सहभागिता करें। संस्कृति के अनुसार संस्कार में सबसे बड़ा संस्कार माना गया है उपनयन संस्कार। आज की तारीख में अगर हम बात करें उपनयन संस्कार की, तो आधुनिक पीढ़ी शायद इसे भुला दे रही है, ओझल हो रहा है यह शब्द उपनयन का। अगर हम किसी से पूछ लें आज की युवा पीढ़ी को, तो शायद उनको पता भी नहीं होगा कि उपनयन का मतलब क्या होता है। गांव की भाषा में बरुआ भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार का हमारे दोनों भांजे संदेश और आदेश का पूरा उपनयन संस्कार का इतना बड़ा महत्व है कि आज जो लुप्त हो रहा है, इसी कारण आज ब्राह्मणों का पतन हो रहा है। इस तरह का उपनयन संस्कार तो हमने देखा है। जब मेरा उपनयन संस्कार हो रहा था तो मेरे मामा जी आए थे और हमको लोग पहले बताए थे कि आप थोड़ा नाराज हो गए, कुछ मांगिएगा मिलेगा अवश्य। तो मुझे तो मिला था। क्या औपचारिकता रही, क्या भाषण ने मांगा, क्या दिया आपने? मिथिलेश भैया ने कहा कि मेरे उपनयन संस्कार में हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, ऋषियाते थे, हम लोग भी ऋषियाए हैं, चल लिए हैं, मामा मनाते थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साले श्री सिद्धिनाथ शुक्ला जी ने अपने भांजों के लिए बहुत अच्छे मनाने में बग्गी से उन लोगों को वापस ले आए हैं और दोनों को एक एक सोने की चेन और अन्य बहुत सारे वस्त्र और ये अपेक्षा करता हूँ प्रायः सभी मामा ऐसा आचरण करें जो है। ऐसा सिद्धि नहीं, बहुत वंश नारायण मिश्र के पुत्र संदेश मिश्र जी हैं, जो बड़े पुत्र हैं। स्वागत है आपका। उपनयन संस्कार हुआ है। हमारी पूरी खबर उपनयन संस्कार यानी जिसे गांव की भाषा में बरुआ कहा जाता है, उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के हम सभी साक्षी बने हैं। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, उसके बाद मैथमेटिक्स से एमएससी। उपनयन संस्कार को लेकर क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, उपनयन संस्कार हमारे धर्म का एक अभिन्न अंग है। जो भी विप्रगण होते हैं उनको उपनयन संस्कार आवश्यक होता है। ऐसा सभी मेरे बड़े बुजुर्गों ने, पिताजी लोगों ने बताया है। और उपनयन संस्कार के दौरान पंडित जी ने भी काफ़ी चीज़ें बताई और मंत्र के रूप में भी काफ़ी चीज़ें समझाई, कुछ व्रत दिलवाए, जिसको सुनकर और समझकर मुझे यह महसूस हुआ कि उपनयन संस्कार वाकई एक ज़रूरी चीज़ है और उसका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। पंडित रघुवंश नारायण मिश्र के द्वितीय पुत्र आदेश जी से कि आपकी शिक्षा क्या है? जी, मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मैंने बीए किया हुआ है। किस तरह की फीलिंग हो रही है ये बताएं। ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फीलिंग आ रही है। जो आचार्य जी ने जनेऊ पहनाते समय जो व्रत बताए थे उसका पालन अवश्य किया जाएगा। उपनयन संस्कार मुझे एक बहुत अलग, जैसे अभी आपने कहा और पिताजी ने, बड़े पिताजी ने भी कहा है कि ये एक ऐसा संस्कार था जो वेदों में
स्पष्ट रूप से वर्णित था। शादी या और कोई सेरेमनी उतनी स्पष्ट रूप से नहीं वर्णित है, बट इसका एक पर्टिकुलर मेंशन है। इसमें द्विज बनते यानी दूसरा जन्म होता है। जो हम ब्राह्मण होते हैं, हमारा 2 जन्म लिखा हुआ है। वो जो वैदिक काल के लोग थे, जो आर्य लोग थे, उन्होंने जो एक सामाजिक और ये कस्टम रिचुअल स्थापित किया, वो आज भी चला आ रहा है। 5 साल 10,000 साल हो गए, कोई चेंज नहीं आया। मुस्लिमों ने 500 साल तक हमारे पर राज किया, फिर अंग्रेजों ने, लेकिन वो जस का तस रहा। 10,000 साल पुराना एक कस्टम, और हम भी इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम भी इसका पार्ट हुए हैं। सहसेपुर गांव निवासी पंडित विजय नारायण मिश्र 4 भाई हैं। सबसे बड़े पंडित विजय नारायण मिश्र हैं, तब शिव नारायण मिश्रा, फिर रघुवंश नारायण मिश्रा और फिर ब्रजेश नारायण मिश्रा। 3 भाई प्रशासनिक सेवा में उद्योगपति हैं। रघुवंश नारायण मिश्रा अगर शिक्षा के साथ कहीं संस्कार दिखा है तो सहसेपुर गांव के इस परिवार में दिखा है। और मैं कहना चाहूंगा कि चाणक्य ने मौर्य के स्थापना काल के दौरान जिस तरह से अपनी शिखा को बांध के ये प्रतिज्ञा किया था कि मैं नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य सौंपूंगा, तो उस शिखा को बांधने के दौरान उन्होंने अपने जनेऊ को भी लहराया था। हमारी अंतरात्मा और हमारे जो स्वाभिमान का एक प्रतीक होता है, वो जनेऊ ब्राह्मण धारण करता है। और इसकी शक्ति जैसा इन्होंने बताया है। हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन में सीनियर IAS SN मिश्रा साहब हैं। हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि समाज के संचालन के लिए जो नीति निर्देशक विधियाँ हैं, नियम है, वही धर्म होता है। उनका पूजा पद्धति या धर्म स्थलों के अलावा यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि समाज का ताना बाना ठीक रहे, परिवार का ताना बाना ठीक रहे और संतुलन रहे, वही धर्म। उपनयन संस्कारों का जो कार्यक्रम है, जैसा आप जानते हैं, हमारे यहाँ इतिहास जड़ होता है और परंपरा जीवंत होती है। तो ये जीवंत संस्कार है, क्योंकि परंपरागत रूप से परिवार में होता रहा। और हमारे छोटे भाई हैं, उनके 2 बच्चे संदेश और आदेश, उनका उपनयन संस्कार जो था काफ़ी समय सोच रहे थे, वह शुभ अवसर आया है। और परिवार में हम लोगों के भी हम लोगों के बच्चे का भी संस्कार हुआ था हमारे परिवार में माता पिताजी साल भर के बाद हम लोगों ने भागवत का कार्यक्रम किया था। उसके बाद उसी कड़ी में जो आयोजन है अच्छा है। बधाई हो। नए भवन के गृह प्रवेश, और उससे भी बड़ी मैं बात कर रहा था उपनयन संस्कार, जो हमारे समाज में सबसे अहम है। देखिए मिथिलेश जी, अभी आपने बात किया, हमारे सब भाइयों ने अच्छी बात बताई है। तो इसके महत्व को तो मैं स्वयं जनेऊ धारण करता हूँ, और इसका सारा संस्कार जो हमारे दादाजी पिताजी लोग बताए हैं जी, मैं ये दिखाना चाहूँगा कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जी बिल्कुल। इसको हम धारण करते हैं, ये हमारी पहचान है। जन्मभूमि गृह ग्राम सहसेपुर अभी इसी ऋतुमान परिसर में करने का जो निर्णय लिया, इसके पीछे वजह यही रही कि बच्चे भी हमारे अपने संस्कारों से, परंपराओं से, रीति रिवाजों से परिचित हों, उन्हें जानकारी मिले, और हमारे सभी रिश्तेदार बंधु बांधव सब एकत्रित होंगे, सबको उनको जान पहचान हो। मिथिलेश भैया, आपके मीडिया के माध्यम से कि जीवन में जो व्यक्ति की अपनी कर्म भूमि होती है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जीवन में कई बार उसको हम बदल सकते हैं। अपने जन्मभूमि में करने में उनको क्या शर्म आती है, वो लौट के आते ही नहीं। उपनयन संस्कार की जो महिमा, जो महत्ता बताई गई है, उसका लोप हो रहा था। तो ये आयोजन करके कम से कम मैं अपने क्षेत्रवासियों को संदेश दूंगा कि ये एक बड़ा संस्कार है, इसको अच्छे से किया जाए। जो चीज़ें इससे कम महत्व वाली है, उसमें बहुत ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं, आयोजन करते हैं, लेकिन इसको लोग भुला रहे हैं। इस आयोजन से लोग सीख लें और इसका अनुकरण करें, और उपनयन संस्कार को पुनः जो है उसका महत्व प्रदान करें।
यही सब चीजें हैं। धन्यवाद। धर्म है भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसमें संस्कार का सबसे बड़ा महत्व होता है। ब्राह्मण जन्म से कोई व्यक्ति नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से माना जाता है, कर्म से होता है। वो कर्म दिखा है भदोही जनपद के सहसेपुर गांव में। इस संस्कृति की अगर पूरे देश में, पूरे विश्व में पूजा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत को दुनिया में प्रमोट किया है, भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मोदी को अगर बिग बॉस कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये हमारे सनातन संस्कृति में संस्कार की सबसे बड़ी देन है। और संस्कार की वो झलक हमें सहसेपुर गांव में देखने को मिली है। तो फिर मिलेंगे इसी खबर के साथ, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।